तो आज हम लोग सीखेंगे माध्य कैसे निकालते हैं, समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। तो माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं। सवाल दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य की गणना कीजिए। प्राप्तांक हमें दिया गया है 70 से 80, 60 से 70, 50 से 60, 40 से 50, 30 से 40, 20 से 30 और 10 से 20। विद्यार्थियों की संख्या में दी गई है 1, 2, 3, 7, 13, 8 और 6। तो साथियों, समांतर माध्य में दो खाने अलग से बनाने होते हैं। यहाँ पर हमने बना लिया पहले से। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसको हम एफ से लिखते हैं। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। विद्यार्थियों की संख्या अर्थात उनकी बारंबारता यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर हमें क्या निकालना होता है? यहाँ पर हमें मध्यमान निकालना होता है। तो यहाँ लिखेंगे मध्यमान। दोस्तों, मध्यमान को x से लिखते हैं। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर प्राप्तांक दिया गया है 70 से 80, उसके बाद 60 से 70, 50 से 60, इस तरह दिया गया है। तो यहाँ पर 70 से 80 जो प्राप्तांक दिया गया है, दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देने का मतलब आधा कर देंगे। तो 70 में जब हम 80 जोड़ेंगे कितना होगा? 150। 150 को 2 से भाग देंगे, मतलब आधा करेंगे, कितना होगा? 75। यहाँ पर 60 और 70 दोनों को जोड़ेंगे 130 होगा। 130 का आधा तो कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पर अंतर देखेंगे कितने का है। 75 और 65 के बीच में अंतर कितने का है? 10 का। तो यहाँ पर हम 10 घटाते हुए चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले 75 है फिर 65 है, मतलब घट रहा है, तो घटाते हुए चले जाएंगे। कितना घटाएंगे? 10 का अंतर है तो 10 हम घटाते हुए चले जाएंगे। तो 65 में 10 घटाएंगे 55 होगा। फिर 55 में 10 घटाएंगे 45 होगा। 45 में 10 घटाएंगे 35 होगा। 35 में 10 घटाएंगे 25 होगा। 25 में 10 घटाएंगे 15 होगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर हमें f इंटू एक्स करना होता है। इस वाले खाने में f इंटू एक्स। f क्या है? बारंबारताएं, ये जो बारंबारताएं दी गई हैं। x क्या है? मध्यमान। तो बारंबारता का गुणा करना है मध्यमान के साथ। तो कर देते हैं गुणा। 75 का गुणा 1 से होगा, 75 1 की 75 हो जाएगा। 65 का गुणा 2 से होगा, तो 5 दूना 10 का 0 हासिल 1 और 6 दूना 12 1 13, 130 हो जाएगा। 55 का गुणा 3 से होगा, तो 5 दिया 15 का 5 हासिल 1, 5 दिया 15 1 16, 165 हो जाएगा। उसके बाद 45 का गुणा 7 से होगा, तो 5 सते 35 का 5 हासिल 3। उसके बाद 4 सते 28, 28 3 31, तो 315 हो जाएगा। 35 का गुणा 13 से करना है, तो 13 पचे 65, 65 का 5 हासिल 6 और 13 तियाँ 39 और 39 और 6 कितना हो जाएगा? 45। तो 455 हो जाएगा। उसके बाद 25 का गुणा 8 से, 25 अट्ठे 200। फिर यहाँ पर 15 का गुणा 6 से होगा, 15 छक्का 90। तो यहाँ पर गुणा करना होता है, हमने कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर करना क्या होता है? यहाँ पर ये जो विद्यार्थियों की संख्या अर्थात बारंबारताएं दी गई हैं, इनको हमें जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए यहाँ पर सिग्मा का प्रयोग होता है। सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब कुल योग, कुल जोड़। एफ का मतलब बारंबारताओं, बारंबारताओं का कुल योग। बराबर लगाएंगे। तो चलिए सबको जोड़ते हैं। यहाँ पर कितना होता है? तो 6 में 8 जोड़ेंगे 14 और 14 और 13 कितना? 27, 27 और 7 34, 34 और 3 37, 37 और 3 कितना हो? 40। तो इन सभी नंबरों को जोड़ेंगे, सभी संख्याओं को, तो कितना होगा? 40। उसके बाद हमें क्या करना होता है? यहाँ पर f इंटू एक्स हमने किया, इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए सिग्मा f इंटू एक्स, f इंटू एक्स का कुल योग, कुल जोड़। चलिए इनको जोड़ते हैं, कितना होता है? तो पहले किनारे वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। तो 5 5 10, 5 15, 5 20 का 0 और हासिल हमारे पास 2 हो जाएगा। उसके बाद दूसरी संख्या को 9, 9 5 14 1 15, 15 6 21 और 21 3 कितना होगा? 24 और 24 और 7
31 हो जाएगा, और हासिल में हमारे पास कितना था 2, 31 और 2 33 हो जाएगा। 33 का कितना लिखेंगे 3, हासिल हमारे पास 3 आ जाएगा। अब तीसरी संख्या को जोड़ेंगे, 2 और 4 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 1 11, और 11 3 कितना हो जाएगा 14। तो इन सभी संख्याओं को यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, कितना होगा 1430 होगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब सूत्र यहाँ लगा देते हैं। तो सूत्र क्या होता है समांतर माध्य का। तो साथियों माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स और बटे में सिग्मा एफ। तो यहाँ पर सभी मान रख देते हैं। सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान कितना है 1430, और बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है 40। तो आगे हल कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा 143 ऊपर बचेगा, और नीचे कितना 4, 4 से भाग देना है 143 को। चलिए भाग दे देते हैं, भाग देना बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ 14 है, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, घटा लेंगे तो 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं, 3 उतारेंगे, फिर 4 पंचे 20, अब घटाएंगे 23 में 20 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ कुछ है नहीं तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर 30 हो गया, 4 सते 28, तो यहाँ पर अब घटा लेंगे, 30 में 28 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, दशमलव लगा है, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 20 हो गया, 4 पंचे 20, तो 0 हो जाएगा, 20 में 20 जाएगा। तो जब 4 से भाग देंगे 143 को तो कितना आएगा 35.75। दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।